देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में जैसे कुछ जानकारी हम देखना चाहें, जैसे नाम है सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है, ये नाम है इसका सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में कुछ जानकारी। एक तो ये सबसे पुराना क्या बोलते हैं फास्फेट देने वाला उर्वरक है। दूसरी बात हम करें तो ये जो है सबसे लोकप्रिय भी है। फिर इसकी बात करें तो 1842 में, ठीक है, 1842 में इंग्लैंड के लॉज एक जगह है इंग्लैंड की लॉज में इसकी खोज की गई थी। और कैसे बनाया गया था? ये बनाया गया था रॉक फॉस्फेट। देखो रॉक फॉस्फेट पहले आया हुआ है, बताना मुझे क्या होता है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट की अभिक्रिया कराई गंधक के तेजाब से। गंधक के तेजाब मतलब H2SO4 से इनकी अभिक्रिया कराई, तब जाके इसका निर्माण हुआ। और उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaH2PO4 का होल ट्वाइस डॉट 2S2O होता है। ठीक है भाई, सिंगल सुपर फास्फेट हो गया। 1842 में इंग्लैंड के लॉज में इसकी खोज की गई थी। रॉक फॉस्फेट और गंधक के तेजाब के अम्ल को मतलब H2SO4 को मिलाकर इसको बनाया गया था। फार्मूला होता है इसका CaH2PO4 का होल ट्वाइस डॉट 2S2। आगे पढ़ रहे हैं, इसमें जो है जो फॉस्फोरस है वो 16% होता है। ठीक है, फॉस्फोरस कितना है? 16%। इसके अलावा ये बादामी रंग का होता है, ये दानेदार होता है, इसकी गतिशीलता कम होती है। इसमें जो आयन होता है वो होता है H2PO4 माइनस, जिसका नाम है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका क्या है? नाम है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इस आयन के रूप में ये क्या होता है? उपलब्ध होता है। हमने देखा कि इसमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल भी कौन सा? तेजाब का अम्ल है। तो हम जब इनको बोरों में भरते हैं ना, तो बोरों को ये जला देता है। बोरे होते हैं ना, बोरियों को ये जला देता है। तो अपन इनको प्लास्टिक की थैलियों में भरते हैं या प्लास्टिक के बोरों में भरते हैं। अब देखो ये मिट्टी में रिएक्शन कैसे करता है। अभी सारी चीज़ें पढ़ के बताएंगे, पर पहले जनरल इनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि पहली बात तो ये आसानी से घुल जाता है। दूसरी बात, यदि हमने हल्की अम्लीय मृदा ले ली है या उदासीन मृदा ले ली है, चूना वाली मृदा ले ली है, तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट में। और भी यदि आगे अभिक्रिया कराते हैं तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट से फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अम्लीय मृदा में या उदासीन मृदा में या चूना युक्त मृदा में ये अभिक्रिया करके डाई कैल्शियम फॉस्फेट या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। तो क्या होता है कि ये मिट्टी में जो हमारा कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला लिखेंगे भाई कमेंट सेक्शन में। कार्बोनिक अम्ल हमने पढ़ा है, कार्बोनिक अम्ल से ये क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद जो फॉस्फेट बनता है वो धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होता रहता है। लेकिन यदि आपने अधिक अम्लीय मृदा में इसको ले लिया है, ऐसी अम्लीय मृदा जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम बहुत अधिक मात्रा में है, उसमें इसका उपयोग कर लेते हैं तो फॉस्फोरस का स्थिरीकरण हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पढ़ा ना हमने, ऐसे फॉस्फोरस का स्थिरीकरण हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये जो यूज आता है वो उदासीन मृदा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रभावी होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसमें प्रभावी हो गया? उदासीन मृदाओं में। अब फसलों के प्रभाव की इसमें बात करें तो फसलों के प्रभाव के लिए बोलते हैं कि सारी फसलों के लिए उपयुक्त होता है, जल में विलय होता है और H2PO4 के रूप में हमने अभी पढ़ा था H2PO4 माइनस के रूप में ये ग्रहण किया जाता है। इसकी जो बुवाई की जाती है, इसका जो हमें डालना का उपयोग किया जाता है वो इस प्रकार से किया जाता है। ये बुवाई से पूर्व हम इसका संस्थापन विधि द्वारा उपयोग करते हैं। संस्थापन विधि को बोलते हैं प्लेसमेंट विधि। प्लेसमेंट विधि का मतलब है कि जड़ों में डायरेक्ट अपन इसको डाल दें या फिर बीजों में इसको डाल दें। तो क्या होगा कि जड़ें और जो बीज हैं डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में रहेंगे, डायरेक्ट इसके प्लेसमेंट में रहेंगे, तो उनका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। जड़ों को भी आसानी से पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे, बीजों को भी आसानी से पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे। तो बुवाई से पूर्व भी हम इसका संस्थापन विधि द्वारा क्या कर देते हैं, इसमें उर्वरक का यूज़ ले लेते हैं। कभी खड़ी हुई फसल में हम बिखेर के नहीं लेंगे, जैसे यूरिया को अपन खड़ी फसल में भी बिखेर देते हैं ना, इसका उपयोग नहीं करेंगे। अब ऐसी फसलें जो कम समय में पक जाती हैं, कम अवधि में पक जाती हैं, और वैसी फसलों में तो बुवाई जब हम करते हैं उससे पूर्व ही सारा के सारा हम जो हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसको डाल देते हैं, कंप्लीट 100% का यूज कर लेते हैं। लेकिन जो अधिक समय लेती हैं फसलें, अधिक समय लेने वाली फसलों में हम क्या करते हैं, बुवाई के समय भी डालते हैं और जब फसल खड़ी हो जाती है तब भी डालते हैं। लेकिन डालते कहाँ हैं? ऐसे नहीं कि भाई पत्तों पे डाल दिया, तब भी हम कहाँ डालते हैं? जड़ों में डालते हैं और गहरी संस्थापन विधि द्वारा डालते हैं।
गहरी संस्थापन विधि का मतलब होता है कि जड़ों की गहराई तक जाके उसको डालते हैं। और अम्लीय मृदाओं में देखो ये इसका खुद प्रभाव जो है वो अम्लीय है, तो अम्लीय मृदाओं में इसका उपयोग नहीं करते हैं। यदि करना भी है तो थोड़ा चूना मिला के इसका उपयोग कर लिया जाता है। अब देखो एक एक करके पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सिंगल सुपर फास्फेट, ये फॉस्फोरस प्रदान करने वाला उर्वरक है। यह फॉस्फेटिक उर्वरकों में सबसे पुराना एवं लोकप्रिय है। यह जल में शीघ्र घुलनशील होता है। इसका उत्पादन जो है 1842 में लॉज में इंग्लैंड में किया गया था। कैसे किया गया था? रॉक फॉस्फेट व गंधक के तेजाब को मिक्स करके, रॉक फॉस्फेट व गंधक के तेजाब को मिक्स करके पढ़ चुके हैं भाई। रॉक फॉस्फेट और गंधक के तेजाब को मिक्स करके, गंधक के तेजाब को हमने क्या बोला था? H2SO4। ठीक है। केमिकल फार्मूला क्या है इसका? CaH2PO4 का होल ट्वाइस H2O, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट इसका नाम है। संगठन की बात करें तो नमी 1.2% होता है, फॉस्फोरस इसमें 16% होता है, फॉस्फोरिक अम्ल इसमें 4% होता है। गुण की बात करें, बादामी रंग का चूर्ण के समान दानेदार होता है, गतिशीलता कम होती है। H2PO4- ये जो डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन के रूप में होता है, फॉस्फोरस 16% होता है, इसमें अम्लीय गंध होती है, क्योंकि हाँ भाई तेजाब काम में लिया है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जूट के बोरे में नहीं भरते हैं, किसमें भर देते हैं? पॉलीथीन के बोरे में। ये सारी बात बता दी थी हमने। मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? नमी में आसानी से घुल जाता है। हल्की, उदासीन और चूना युक्त जो मृदाएं होती हैं उनमें क्या बना लेता है? ये डाइकैल्शियम फॉस्फेट या ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। हमने यही बोला था, हल्की, अम्लीय या उदासीन या चूना युक्त मृदा में डाइकैल्शियम फॉस्फेट या ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट बना देता है। ये अभिक्रिया याद नहीं करनी है भाई, कोई सेंस नहीं बनता है। मृदा में कैसे अभिक्रिया करता है? मृदा में कार्बनिक अम्ल, जो कार्बनिक अम्ल हमारा बन रहा है उसके साथ धीरे धीरे घुलता है, जिससे पौधों को धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है। यदि अधिक अम्लीय मृदा में, हमने बोला था अधिक अम्लीय मृदा जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम बहुत अधिक मात्रा में होता है, उनके साथ घुलकर ये क्या कर देता है? फॉस्फोरस का स्थिरीकरण कर देता है। फॉस्फोरस को P से दर्शाते हैं, ये स्थिरीकरण कर देता है। ठीक है, ये रिएक्शन भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उदासीन मृदाओं में क्या होता है? ये सबसे अधिक उपलब्ध होता है। फसलों पर प्रभाव की बात करें तो यह उर्वरक जो होता है सभी फसलों के लिए उपयुक्त है, सब में काम में ले सकते हैं। जल में विलय इसमें ये है डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन पाया जाता है और इसी के रूप में ये पौधे ग्रहण करते हैं, फसलें ग्रहण करती हैं। फॉस्फोरस की गतिशीलता कम होने पर इस उर्वरक का प्रयोग हम क्या करते हैं? बुवाई से पूर्व जड़ों के पास संस्थापन विधि की, इसकी जो है मूवमेंट कम है कि भाई ऐसा नहीं है दूर से ऊपर मिट्टी में डाल दिया और नीचे तक जड़ों तक पहुँच जाए, तो इसे जड़ों के पास ही संस्थापित करना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है, प्लेसमेंट करना पड़ता है इसका। खड़ी हुई फसलों में इसका बिखेर का उपयोग नहीं करते हैं। कम अवधि वाली जो फसलें होती हैं, जैसे कम अवधि वाली फसलें कौन कौन सी हैं? धान है, गेहूँ है, जौ है, ज्वार है, सरसों है, इन सब में हम क्या करेंगे? बुवाई से पहले ही संपूर्ण जो मात्रा है, जितनी भी हमें मात्रा हमने बोला था ना कि 100%, 100% मात्रा को हम डाल देंगे। लंबी जो अवधि की फसलें जिनको पकने में समय लगता है, जैसे गन्ना है ना, फल वृक्ष हैं, इनमें क्या करेंगे? जड़ों के पास गहरी संस्थापन विधि की, जड़ों के पास गहराई में खोदेंगे और जड़ों के पास इनको डालेंगे, इसका उपयोग किया जाता है। अम्लीय मृदाएं जिनका pH 5.5 से कम होता है, उनमें इस उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि फसलों को इसकी प्राप्यता बहुत कम हो जाती है। यदि यूज़ भी करना है तो चूना मिला के यूज़ कर लो, ताकि इसकी अम्लता कम हो जाए, उदासीनता की तरफ चले जाए और फिर हम अम्लीय मृदा में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे म्यूरेट ऑफ पोटाश।